मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आइए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा उसके साथ समय का भी ज्ञान होता है तो हम सब उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। बात करनी है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं, और जब हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम उन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं। तो दोस्तों, अब बात आती है सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये होता है हमारा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं रूल्स को। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब सबसे पहले यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके यहां पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। विल, शैल। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा? हैव बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये तो रहा रूल्स। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारा निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस बनाते समय। तो दोस्तों, ये तो रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल करके बताता हूं। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। क्वेश्चन मार्क। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या पहले आया है, इसलिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? हम।
हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो वी के साथ क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? शैल। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल। शैल आ गया। अब शैल के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है आपका? वी। वी लिख दिया। अब बात आती है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन की। आप यहां लिखेंगे हैव बीन। शैल बी हैव बीन। ठीक है। अब बात आता है आपका, देखिए कि क्रिया क्या हो रही है। क्रिया क्या हो रही है? इंतजार करने की। तो वेट मतलब होता है इंतजार करना, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगेगा तो आपका बन जाएगा वेटिंग। यहां लिखेंगे शैल वी हैव बीन वेटिंग शैल वी हैव बीन वेटिंग। हम अब किसका इंतजार कर रहे थे? हम क्या हम उसका इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों यहां लिखेंगे शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि अभी हमारा निश्चित समय है सुबह से, तो क्या होगा यहाँ पे? किसका यूज करेंगे दोस्तों? सिंस का। तो लिखेंगे शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या लिखा मैंने सबसे पहले आपका? क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिया शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन मैंने लगा दिया। फिर आ रहा है आईएनजी फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है? इंतजार करने की। वेट मतलब होता है, वेट मीन्स होता है इंतजार करना। आईएनजी लग गया तो हो गया वेटिंग। किसका? उसका। तो हो जाएगा फॉर हिम निश्चित समय के लिए सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग। तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए मैं एक एग्जांपल आप सभी को और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? नहीं पढ़ रहे होगे। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें इस रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका है तुम, यानी कि यू। यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा दोस्तों? विल। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आ गया यू। विल यू। अब बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। यहां हो जाएगा विल यू नॉट। अब क्या आता है? हैव बीन लिखेंगे यहां पर हम हैव बीन। अब क्या क्रिया क्या हो रही है? देखिए यहां पे पढ़ने की। रीड मीन्स होता है पढ़ना, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग? रीडिंग कितने दिनों से? 2 दिन से। तो दोस्तों ये हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर
कितने दिनों से है यहाँ पे? 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा? 2 days। और क्वेश्चन मार्क, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? Will you not have been reading for 2 days? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर आपका नॉट आ गया, फिर आपका हैव बीन हो गया, आईएनजी फॉर्म यानी कि क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की आपकी रीडिंग हो गई। और अनिश्चित समय है 2 घंटे से, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए मैंने फॉर का प्रयोग किया। कितने दिनों से? 2 दिन से, तो फॉर 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो ताकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे। तो दोस्तों ये तो रहा आपका मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना मैंने आपको सिखाया। अब आइए जानते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों रूल्स यही रहते हैं, बस केवल इसमें क्या रहता है कि आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, जिसको आप WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका आता है विल शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल्स होता है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, WH टाइप सेंटेंस को। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको रूल्स अच्छे समझ में आएंगे तो आप कोई सा भी टेंस हो अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे। लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे। लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे। खेलते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहां पे आया है आपका? ये सच। अब देखिए सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले हम लिखते हैं, आपका ये क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कहां है, तो कहां की इंग्लिश क्या आती है दोस्तों? वेयर। यहां पे लिखिए आप वेयर। अब बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाने की। सब्जेक्ट आपका है क्या यहाँ पे? लड़के। तो लड़के के अकॉर्डिंग क्या आप लगेगा दोस्तों? विल। तो वेयर विल। अब बात आती है कि आप सब्जेक्ट लिखें वेयर विल द बॉयज, क्योंकि बहुवचन है इसलिए बॉयज। वेयर विल द बॉयज। अब बात आता है आपका देखिए कि क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा? हैव बीन। अब आगे इसके लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? हैव बीन। लिखिए आप लोग हैव बीन। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वेयर विल द बॉयज हैव बीन। तो दोस्तों ये तो रहा, मतलब कि देखिए यहां तक मैंने सेंटेंस को बनाया, कंप्लीट किया। अब क्या कहता है कि कितने बजे से? 2 बजे से। तो निश्चित समय है, इसलिए हम यहां पे किसका यूज करेंगे? सिंस का। तो यहां पे क्या लिखा? जैसे लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे। तो दोस्तों वेयर विल द बॉयज हैव
बीन। अब बात आती है क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, खेलने की, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो क्रिया क्या हो जाएगी, हैव बीन के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लेइंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लेइंग। कितने बजे से, 2 बजे से, निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, तो हो जाएगा 2 o'clock, 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग मैंने लिखी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, फिर उसके बाद क्या था, हैव बीन, फिर क्या क्रिया क्या हो रही, खेलने की, खेलते रहेंगे, प्ले मीन्स होता है खेलना, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद 2 बजे से, यानी कि निश्चित समय है इसलिए हमारा यहाँ प्रयोग होगा इसका सिंस का, और 2 बजे के लिए 2 o'clock। तो देखिए हमारा कितनी आसान सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहा होगा, वह 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहा होगा, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहा होगा। क्वेश्चन मार्क। वह 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप हमेशा जो है नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करें। तो दोस्तों आइए सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें देखिए सबसे पहले कहां पर है, यहां पर है, तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या लिखेंगे, वाई। अब बात आता है क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि तो वह के अकॉर्डिंग यहां पे क्या लगेगा दोस्तों, विल, तो लगाएंगे यहां पे वाई विल ही, वाई विल ही। अब निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे फट से, नॉट हो गया, वाई विल ही नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग गया, उसके बाद हैव बीन, यहां लिखिए आप लोग, हैव बीन, वाई विल ही नॉट हैव बीन। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए कि सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पर, खाने की, तो ईट मतलब क्या होता है, खाना, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, आईएनजी लेकर क्या हो जाएगा, ईटिंग। यहां पे क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग, ईटिंग कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो दोस्तों ये हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का। यहां लिखेंगे फॉर कितने दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। देखिए वह 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहा होगा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई, वाई के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लगाया विल, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। आ गया नॉट आपका, फिर हैव बीन आ गया, अब आता है आईएनजी फॉर्म का। तो क्रिया क्या हो रही है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे खा रहा होगा, खाने की, तो ईट मीन्स होता है खाना, आईएनजी लगेगा आपको बन जाएगा ईटिंग। कितने दिनों से, 2 दिनों से, अनिश्चित है इसलिए हमने यहाँ पे किया प्रयोग किया किसका, फॉर का, फॉर 2 days। Why will he not have been eating for
टुडेज। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों सेंटेंसेस को मैंने आप सभी को बनाना सिखाया। तो दोस्तों आप सब टेंस बनाना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं यदि आपको टेंस के रूल्स अच्छे से आ रहे हैं। तो टेंस के रूल्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे टेंसेस पढ़ा के समाप्त कर चुके हैं। अब मैं आप सभी को एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग टेंसेस के रिवीजन अच्छे से कर लें, रूल्स अच्छे से कंप्लीट कर लें, याद कर लें, लर्न कर लें, जिससे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप जो है अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलते रहें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।